Hello everyone. Welcome to Learn Easy Maths and Arts classes. Today in this video, I will explain you the remaining questions of square and square root chapter. So in the previous video, I had explained you up to question number 8. Today we will do the remaining question. We will start from question number 9. So all of you see question number 9. Ninth question is find the least number by which 10,368 should be increased to make it a perfect square. फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है 10,368 एक नंबर है 10,368 इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको इसमें कौन सा लीस्ट नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज का मतलब ऐड कितना करना पड़ेगा ताकि जब ऐड करके आंसर बने तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, चाहे वो इंक्रीज बोले चाहे वो डिक्रीज बोले, दोनों मेथड्स में आपको इंक्रीज और डिक्रीज में डिवीजन मेथड यूज करना है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से 10368 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। फ्रॉम द लास्ट टू नंबर्स वी हैव टू अंडरलाइन, अगेन वी विल अंडरलाइन टू नंबर। अब ये सिंगल नंबर जो बचा है इसे आप सिंगल ही अंडरलाइन करेंगे। 1 1 जा 1, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं कैसे आपको करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो वॉच करें और उसमें सीखें कि डिवीजन मेथड कैसे होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आगे के फर्दर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं हम यहाँ। तो सेम नंबर इधर भी लिखा है और सेम नंबर इधर भी लिखा है। 1 1 जा 1 होता है, रिमाइंडर आएगा 0, ऊपर से हम लाएंगे 03। अब ये नंबर हमें यहाँ ऐड भी करना होता है, तो जो हमने 1 यहाँ लिखा था उसे ऐड भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2। अब 2 के आगे आप ऐसा नंबर लिखे जिसे आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। मैंने 0 लिखा है, क्यों? क्योंकि ये 2 के आगे जब 0 लिखेंगे तो ये 20 बन जाएगा। 20 की जब ऊपर वाले 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 20 0 जा आंसर क्या आएगा 0। अगर मैं बाय चांस यहाँ 1 लेता, इन प्लेस ऑफ 0 अगर मैं 1 लेता तो ये 21 बनता, तो 21 1 जा करते तो आंसर आता है 21, जो कि 3 से बड़ा हो जाता और वो गलत हो जाता। इसलिए हमने 1 नहीं लिया, हमने यहां पर क्या लिया 0 कंसिडर करा। तो हमने 1 नहीं लिया है, हमने लिया है 0। तो 0 से क्या हो गया है 20 0 जा 0 और सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर बचेगा आपका 3। ऊपर से लाएंगे 68। अब इस 0 को ऐड भी करना होता है, जैसे हमने यहाँ 1 को लिख के ऐड करा था इसी तरह ये 0 लिखा है तो इस 0 को भी आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 20 प्लस 0 तो 20 ही होगा। अब जो नंबर इधर लिखा जाएगा वही नंबर आपका इधर भी लिखा जाएगा। अगर आप बाय चांस यहाँ 2 लिखते हो तो 202 बन जाएगा, तो फिर ऊपर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 2। तो 202 2 जा करेंगे तो आंसर बनेगा 404, जो कि 368 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इसलिए हम 2 कंसिडर नहीं करेंगे, हम 201 लेंगे। तो 202 नहीं करते हैं, 201 लेते हैं। 201 1 जा 201। अब आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे माइनस करके। तो जब आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे 8 माइनस 1 हो जाएगा आपका 7, 6 माइनस 0 हो जाएगा 6, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। अब ऊपर आपने स्क्वायर रूट जो फाइंड करा है वहां पर आपको आंसर नजर आएगा। स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है 101, बट रिमाइंडर भी बच रहा है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज वाले केस में आपको याद रखना है ये जो ऊपर नंबर बन रहा है ये ऊपर वाले नंबर में 1 बढ़ा देंगे, 101 की जगह 102 का स्क्वायर फाइंड करेंगे आप, 102 का स्क्वायर। अब 102 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 102 मल्टीप्लाई 102 तो आंसर होगा 10,404। जब आप इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 10,404 आएगा, सॉरी
10,404। अब इसमें से गिवन क्वेश्चन को आप माइनस करेंगे। क्वेश्चन में था 10368, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको 10368 में कुछ ऐड करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो क्या ऐड करना पड़ेगा, वो माइनस करके यहाँ पता चल जाएगा। 14 माइनस 8 करेंगे, 14 माइनस 8 होता है 6, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3, 0 0 0। तो फाइनली हमें 10368 में जो इंक्रीज करना था फर्स्ट पार्ट में, वो हमें क्या इंक्रीज करना है, 36। चाहे तो आप करके देख लें। 10368 में जब 36 ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 8 + 6 14, 1, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 1, 3 + 1 4, 0 4। तो जब हम 10368 में इंक्रीज करेंगे 36, तो आंसर क्या बनेगा, 10404। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हमने यहाँ फाइंड भी करा था, 102 का स्क्वायर होता है 10404। तो 10404 किसका स्क्वायर है, ये है स्क्वायर ऑफ 102। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको इंक्रीज करना है फर्स्ट पार्ट में पूछा था, तो आप यहां लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर टू बी इंक्रीज इज 36। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। अब आप सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिक्रीज। आपको डिक्रीज करना है। 10368 में कितना माइनस करें ताकि आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आए, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट तो हमेशा रिमाइंडर होता है, तो आप याद रखेंगे रिमाइंडर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 10368 में से आप रिमाइंडर 167 माइनस करेंगे। तो जब आप आंसर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8 - 7 1, 6 - 6 0, 3 में से 1 गया 2, 0 1। तो आपको 10201 मिलेगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देख लो। जब आप 10201 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये एक। तो करके देख लेते हैं हम किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट से 2 अंडरलाइन, फिर दोबारा लास्ट से 2 अंडरलाइन और ये सिंगल अंडरलाइन। 1 1 जा 1, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0, ऊपर से लेंगे 0 2, इस 1 को ऐड भी करेंगे 2 बनेगा, 0 इधर लेंगे तो 0 इधर भी लेना पड़ेगा, सेम नंबर यहाँ भी लिया जाता है और ऊपर भी। तो 20 0 जा 0 हो जाएगा। और जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, ऊपर से लेंगे 0 1। अब इस 0 को आप ऐड भी करोगे तो 20 + 0 क्या बनेगा, 20। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो फिर ऊपर भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 201, 1 जा 201 और रिमाइंडर आपका 0 बचा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। कौन है परफेक्ट स्क्वायर, 103 नहीं है, 10368 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 10201 है जो माइनस करके आया था हमारा, हमने यहाँ माइनस करके फाइंड करा था। 10201 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है परफेक्ट स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करा और हमारा आंसर आया 101। तो 10201 किसका स्क्वायर है, 101 का स्क्वायर है। ये किसके कारण बना है, किसकी मदद से बना है, जब हमने गिवन क्वेश्चन वाली वैल्यू में से 167 को माइनस करा। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिक्रीज। सेकेंड पार्ट में पूछा था डिक्रीज कितना करना है, तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट लिख दें या लीस्ट नंबर लिख दें, दैट मस्ट बी डिक्रीज, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिक्रीज, ऐसा बोला था तो हम भी वही लिख रहे हैं। स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिक्रीज इज, क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना माइनस करा है हमने यहाँ 167। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर सेकेंड। नाउ सी अनदर पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, दैट मस्ट बी डिवाइड। तो जब आपको इंक्रीज या डिक्रीज कहे
तो इंक्रीज और डिक्रीज वाले केस में आपने क्या करना होता है, डिवीजन मेथड यूज करना होता है। मैंने यहाँ भी डिवीजन मेथड यूज करा था, यहाँ भी इंक्रीज और डिक्रीज वाले केस में, क्योंकि हमने डिक्रीज में क्या माइनस करा था, डिक्रीज में हमने माइनस करा था 167 को, जो कि एक रिमाइंडर था। और ये रिमाइंडर कहाँ आया था, डिवीजन वाले मेथड में आया था, यहाँ डिवीजन मेथड लगाया था। तो आपको सिंपल याद रखना है, चाहे वो इंक्रीज बोलेगा चाहे वो डिक्रीज बोलेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो इंक्रीज और डिक्रीज में आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। लेकिन जब आपको वो बोलेगा मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप जो है प्राइम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। आपको प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना है, तो देखेंगे कैसे करते हैं हम इसे सॉल्व। पार्ट नंबर 3, 10368। आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जब कहेगा तो आपको डिवीजन मेथड नहीं यूज करना, आप करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। तो हम यहाँ प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 से हो जाएगा ये, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन वी विल डू विथ 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3। अब ये 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फाइनली यहाँ पर हमने 10368 का आंसर, ये स्क्वायर है 2 की पावर 2, ये भी स्क्वायर है 2 की पावर 2, ये भी स्क्वायर है 2 की पावर 2। नेक्स्ट ये जो 2 बचा, ये एक स्क्वायर नहीं बन पा रहा, ये सिंगल टर्म है, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। ये भी पेयर है 3 की पावर 2, ये भी डबल 3 है तो 3 की पावर 2। तो 10368 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा। किसकी वजह से नहीं बन पा रहा, इस 2 की वजह से नहीं बन पा रहा, क्योंकि सबके ऊपर पावर में 2 है, लेकिन इस 2 के पावर में 2 नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो आपको पूछा था थर्ड पार्ट में आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है 10368 की, तो आपको यहाँ जो कमी आ रही है वो कमी आ रही है एक 2 में, और उस 2 में आपको यहाँ एक 2 की और जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड पे भी जो भी नंबर थे राइट हैंड पे उसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी राइट हैंड पे, और जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे था उसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब हमने 2 से लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई करी तो आंसर बना 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 and 1 13, 3 2 जा 6 and 1 7 0 2। तो 10368 की जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर बना 20736। अब बात करते हैं राइट हैंड की। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 इसके साथ मिलके अब स्क्वायर बना लेगा, पहले नहीं था बट अब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबकी पावर में 2 आ जाएगा। पहले एक 2 बचा हुआ था जिसकी पावर में 2 नहीं बन पा रहा था, स्क्वायर नहीं बन पा रहा था, बट अब सबकी पावर में 2 आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं सबकी पावर 2 हटा के होल पावर 2। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा कि 20736 जो है वो किसका स्क्वायर है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3 144। तो आपको यहाँ पता चल गया है
20736 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 144 का। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन था 10368 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 से लेफ्ट हैंड पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ी और राइट हैंड पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो वो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 10368 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो आपने मल्टीप्लाई किससे करी है? यहां लिख देंगे हम least number by which 10368 should be multiplied। ऐसा लीस्ट नंबर जिससे हमें 10368 की मल्टीप्लाई करनी है वो कौन है? वो है आपका 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में पूछा था फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच वी हैव टू डिवाइड। तो चाहे मल्टीप्लाई बोले चाहे डिवाइड बोले, आपको उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है तो दोबारा नहीं फाइंड करेंगे, बस इसका यूज करेंगे जो हमने यहाँ लिखा था पावर फॉर्म में, इसका यूज करेंगे। 10368 का आंसर 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2, multiply 2, multiply 3 power 2, multiply 3 power 2। ये एक ऐसा टर्म है जो इस 10368 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है। तो आपको इसमें ये पूछा था कि आप किस नंबर से डिवाइड करें। तो आपको इस 2 को खत्म करने के लिए डिवाइड भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड करते हैं। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड पे आएगा 10368 डिवाइड 2 और राइट हैंड पे भी आप डिवाइड में 2 ले लेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिल्कुल सेम लिखनी है और डिवाइड में 2 ले लेते हैं। ये डिवाइड 2 और ये ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा और इन्हें जब कट करेंगे तो ये आएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यानी 5184 ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। हमने सबकी पावर में जो 2 थी वो एक ही जगह लिख दी ब्रैकेट के बाहर, और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो ये हो गया 72 का स्क्वायर। तो आंसर इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें ये पूछा था फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच यू हैव टू डिवाइड। आपको ऐसा नंबर बताना है जिससे आपको डिवाइड करनी है 10368 की। तो हमने डिवाइड किससे करी थी? यहाँ पे हमने लिख रखा है डिवाइड हमने 2 से करी थी। तो आपको फाइनली लिखना पड़ेगा लीस्ट नंबर, जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही लिखना है, लीस्ट नंबर बाय विच 10368 शुड बी डिवाइड टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इज 2। तो आपने डिवाइड किससे करी थी? 2 से करी थी, इसलिए फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? 2। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9। इन द सेम वे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो। 16 और 17 भी बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सेम है। 16 क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब डिक्रीज, जैसे अभी मैंने आपको 9th क्वेश्चन में बताया है। सब्ट्रैक्ट का मतलब जब आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगले वाले में 17th में क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। तो आपको ऐड कितना करना है ये बताना है। ऐड का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज, बढ़ा। जब आप किसी चीज को ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज। तो यहाँ पर भी आपको डिक्रीज और इंक्रीज वाला कंसेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन में बताया था। चाहे डिक्रीज आए चाहे इंक्रीज आए, आपको डिवीजन मेथड यूज करना होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली 9th क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 17। Now see next question, question number 10th. First part, 55 का स्क्वायर है। तो 55 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आप दो मेथड है आपके पास करने के लिए। पहला मेथड क्या है
कि आप 55 मल्टीप्लाई 55 करें और डायरेक्टली आप आंसर लिख दें। तो पहला मेथड तो आपका ये है कि आप डायरेक्ट 2 टाइम्स 55 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3025। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड आपका क्या है, सेकंड मेथड है आप 55 का स्क्वायर जो है आप इसे ब्रेक करके लिखेंगे। 55 को लिख सकते हैं 50 प्लस 5। 55 कैसा बनता है, 50 प्लस 5 करके बन जाता है, और जो होल स्क्वायर था यहाँ ब्रैकेट के बाहर वो हम यहाँ एज इट इज नोट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला जो आपको यहाँ यूज करना है। और इस क्वेश्चन में आपके हेडिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप आइडेंटिटी यूज करके इस 55 के स्क्वायर को फाइंड करें, ऐसा कहीं नहीं गिवन है। तो आप ये शॉर्टकट इजी मेथड भी कर सकते हैं 55 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करके। लेकिन अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th, तो 11th क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है यूज एल्जेब्रिक मेथड। तो वहां पर जब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा तो वहां फिर आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करनी, वहां पर तो आपको एल्जेब्रिक मेथड यूज करना है, यानी कि आपको फॉर्मूला यूज करना है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो इससे बेटर ये है कि आप इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले से ही ट्राई करके देखें, दैट विल बी गुड फॉर यू। तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a क्या है और b क्या है, तो आप इस चीज को कंपेयर करोगे, जो आपको फाइंड करना है उससे। आपको क्या फाइंड करना है, 50 प्लस 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, और जबकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, यानी a जहां आएगा उस प्लेस पर आपको 50 लेना है और b जहां आएगा वहां पर आपको 5 लेना है। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। आप a और b की वैल्यू पुट करेंगे, a में आप रखेंगे 50, तो a को हटा के 50 रखा, स्क्वायर एज इट इज लगाया, b को हटा के हम रखेंगे b की वैल्यू 5, और जो ऊपर स्क्वायर है वो हम स्क्वायर में ही लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू रखेंगे 50, b की वैल्यू रखेंगे 5। 50 इंटू 50 स्क्वायर है, तो 50 इंटू 50 करेंगे तो ये बन जाएगा 2500। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 0 2 बार आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। 52 जा होता है 100, 100 इंटू 5 होता है 500, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करके तीनों को आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3025 आ जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो चाहे आप एल्जेब्रिक मेथड यूज करें फॉर्मूला लगाकर, चाहे आप डायरेक्ट करें, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट भी करना है, बस सेकंड पार्ट में आपको आइडेंटिटी दूसरी यूज करनी है। वो क्या आइडेंटिटी यूज करनी है वो देख लेते हैं आप। यहाँ 98 का स्क्वायर दिया है। 98 जो है आपके पास दो मेथड हैं, चाहे तो आप इसे 90 प्लस 8 का स्क्वायर कर दें और उसमें फिर फॉर्मूला लगा लें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। पहला मेथड ये है। या फिर आप एक और आइडेंटिटी यूज कर सकते हो ऐसा ना करके। कैसे ना करके, 98 को 90 प्लस 8 मत लिखो, 98 को आप लिख लो 100 माइनस 2। जितनी ज्यादा जीरो आएंगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए। यहाँ अगर आप देखेंगे प्रीवियस में मैंने 90 लिखा था, 90 में तो सिंगल जीरो है, और यहाँ मैं ले रहा हूँ 100। 100 में कितनी जीरो आ रही हैं, डबल जीरोज आर कमिंग, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी ज्यादा जीरोज होंगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम वही जीरो, जितनी मैक्सिमम जीरो हो सकती है उसको यूज करें। तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, क्योंकि 100 में से 2 माइनस करते हैं तो 98 ही आता है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला दूसरा यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला,
जैसे a प्लस बी का स्क्वायर था वैसे ही a माइनस बी का स्क्वायर है, बस फर्क इतना है आपका जो प्लस 2ab था वो अब माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो पहले था आपका। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप कंपेयर करें तो a 100 है और b आपका 2 है। a की वैल्यू 100 डलनी है और b की वैल्यू 2 डलनी है फॉर्मूले में। तो हम ये फॉर्मूला लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, और आप स्क्वायर करेंगे ए में 100 का, बी में करेंगे 2 का, माइनस 2 इंटू ए में 100 और बी में 2। 100 इंटू 100 करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 होगा। डबल जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, और 4 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर बन जाएगा 400। 10,000 प्लस 4 करेंगे तो 10,004 बनेगा, और उसमें से आप माइनस कर देंगे 400 को, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 9,604। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। रूट 38 है, स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है और आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 38 का, तो आप इसमें जो है डिवीजन मेथड यूज करें। डिवीजन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाए थे, तो आप कैसे करेंगे डिवीजन मेथड। 38 लिखेंगे और 38 में आप डेसिमल खुद ले लेंगे, जिसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं होता है उसके एंड में आता है डेसिमल। तो 38 का मतलब क्या है, 38.0। तो आप इसमें जितनी मर्जी जीरो ऐड कर लो, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप जितना मर्जी जीरोस इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो हम जो है डेसिमल की 2 प्लेस तक फाइंड करेंगे आंसर, तो एक एक्स्ट्रा लेके चलना 3 तक। ये लास्ट की एक जीरो हम इरेज कर देते हैं। तो 38 को हमने कैसे लिख लिया है, डेसिमल फॉर्मेट में लिख दिया है, और हम अपना आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे। 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करेंगे और उसे राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक लिख देंगे आफ्टर राउंड ऑफ। तो हमने यहाँ 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड करना है, इसीलिए हमने पॉइंट के बाद 3 पेयर्स लिए हैं जीरो के। पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे भी आपको डबल डबल के नंबर अंडरलाइन करने होते हैं, तो पॉइंट के राइट साइड पे 2 2 पेयर्स, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे भी 2 2 पेयर। जैसे आपका ये है पार्ट नंबर 5th, तो पार्ट नंबर 5th में आप कैसे लिखेंगे 38.83, और आगे आप जितनी मर्जी जीरो ऐड कर लें। तो आपको आंसर अगर 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है तो रूल ये है, पॉइंट के राइट हैंड पे आप 3 पेयर्स को अंडरलाइन कर लो, और पॉइंट के लेफ्ट पे भी आपको क्या करना है 2 2 के अंडरलाइन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ 38 के लेफ्ट हैंड पे कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर बाय चांस यहाँ कुछ नंबर होता, सपोज करो ऐसे आ जाता है 281.63, इस तरह का आ जाता है, तो ऐसे में जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ऐसे में आप क्या करेंगे, पॉइंट के राइट हैंड पे जीरो लगा दें, डबल डबल अंडरलाइन करें। तो 3 पेयर्स हमने अंडरलाइन कर लिए हैं। लेफ्ट हैंड पे भी करेंगे, लेफ्ट हैंड पे पहले 2 करें, फिर 2 करने होते हैं, लेकिन हमारे पास 2 डिजिट ही नहीं है, तो हम सिंगल डिजिट को ही अंडरलाइन कर देंगे। तो पॉइंट के राइट हैंड पे भी 2 2 अंडरलाइन करने हैं, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे भी 2 2 अंडरलाइन करने होते हैं, लेकिन जब आपके पास 2 डिजिट्स नहीं होंगे तो आप सिंगल ही अंडरलाइन करोगे लास्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट ऑफ 38 फाइंड करना है थर्ड पार्ट में। तो हमने यहाँ डेसिमल ले लिया, और डेसिमल लेने के बाद जीरोज ऐड कर दी। कितनी जीरोज ऐड कर दी, 6 जीरोज ऐड कर दी, ताकि हम जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड कर पाए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसीजर जैसे हम डिवीजन मेथड में करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों नंबर अंडरलाइन है 38, तो ऐसा नंबर लिया जाए
जो ऊपर भी लिया जाए लेकिन मल्टीप्लाई करके आंसर 38 से छोटा ही आए। तो 6 6 जा कितना होता है 36, आंसर लिख देंगे 36 और माइनस करेंगे रिमाइंडर 2। अब आप देखेंगे डेसिमल आ रहा है तो आंसर में भी आप डेसिमल लगाएं और ये अंडरलाइन वाली 00 आप नीचे लिख लें। अब ये 6 आपको यहाँ ऐड भी करना होता है तो 6 + 6 बन जाएगा 12। अब जो यहाँ नंबर लिखा जाएगा वही नंबर आपका ऊपर लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ लिखते हो 2 तो फिर ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा 2। तो 122 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 200 से बड़ा आ जाएगा। तो हमें फिर यहाँ पर क्या करना है 2 नहीं लेना, हम यहाँ पर 1 से ट्राई करते हैं। 121 1 जा 121, 2 से आंसर बड़ा आ जाता है इसलिए हमने नहीं करा। माइनस कर लेते हैं 10 - 1 विल बी 9, 9 - 2 विल बी 7, 79 इज द रिमाइंडर। अब ये 1 आपको ऐड भी करना होता है तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। 121 + 1 करके 122 बन जाएगा। आगे से हम 2 0 नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 7900। अब सेम नंबर इधर भी लिखना है आपको और सेम नंबर ऊपर भी लिखना है आपको। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 6 तो फिर ऊपर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 6। इससे बड़ा लेंगे तो आंसर 7900 से बड़ा बन जाएगा। तो हम रफ में करके देख लेते हैं 1226 की 6 से मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा 7356 और आप इन्हें माइनस करोगे और रिमाइंडर फाइंड करोगे। 10 - 6 विल बी 4, 9 - 5 विल बी 4, 8 - 3 विल बी 5। आगे से ये 00 नीचे ले आएंगे और इस 6 को ऐड भी करेंगे। जो ये लास्ट वाला 6 था इसे ऐड भी किया जाता है। तो 6 + 6 12, 1 2 + 1 3 2 1। तो ऐड करने पे आपका आंसर क्या बना 1232। अब जो नंबर इसके आगे लिखा जाएगा वही नंबर आपका ऊपर भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 लिया और ऊपर भी 4 लिया। 5 लूंगा तो आंसर 54,400 से बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं 4 ले रहा हूँ, 5 नहीं ले रहा हूँ। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 1 2 3 2 4 की 4 से मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 2 Z and 1 9, 4 3 जा 12, 4 2 Z and 1 9, 4 1 जा 4। तो ये आ गया है 49,296। और अब आप माइनस करेंगे और माइनस करके 10 - 6 विल बी 4, 9 - 9 0, 3 - 2 विल बी 1 और 14 - 9 करेंगे तो 5। ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब इससे आगे फर्दर आप सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सॉल्व? क्योंकि हमने आंसर अपना डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक फाइंड कर लिया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने जो स्क्वायर रूट 38 का फाइंड करा है वो आ रहा है 6.164। अब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अप टू 2 डेसिमल प्लेस जब आपको लिखना होता है तो आप थर्ड प्लेस वाली डिजिट को चेक करोगे क्या वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी होती है तो प्रीवियस नंबर में आप 1 इंक्रीज कर दोगे। लेकिन हमारे वाले इस क्वेश्चन इस पार्ट में 4 आ रहा है और 4 तो 5 से बड़ा भी नहीं है और ना ही 5 है। तो आपका फाइनल आंसर 6.16 ही रहेगा। और अगर यहाँ बड़ा होता है या 5 होता है तो हम 6.17 कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3rd। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सिखा चुका हूं। तो ये डेसिमल वाले नंबर बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो ये सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ ऑल ऑफ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। 11th क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको 10th क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था एल्जेब्रिक मेथड वाला, a + b का होल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला बताया था a - b का होल स्क्वायर। वही दो फॉर्मूलेज आपको यहाँ यूज करने हैं। जिसमें प्लस का यूज होना चाहिए वहां प्लस का यूज करेंगे, जिसमें माइनस का यूज होना चाहिए वहां माइनस का यूज करेंगे फॉर्मूला। तो ये 11th क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में इन्होंने बोला है
फाइंड इन ईच केस द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 5। आपको 3 नंबर दिए हैं 2, 4 एंड 5। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर तो हम बाद में ढूंढेंगे, पहले तो हम एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो बात की बात है, पहले आपको एक छोटा नंबर फाइंड करना है जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो जब भी आपको कोई छोटा नंबर फाइंड करना होता है जो इन सब से डिविजिबल हो, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, एलसीएम 2 का, 4 का और 5 का। तो हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 1 as it is, 2 1 ja 2, 5 as it is. Now with the table of 5, 1 as it is, 1 as it is, 5 1 ja 5. So LCM we got, LCM of 2, 4 and 5 is 2 into 2 into 5, that is 20. तो 20 को आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम अगर लिखेंगे तो आंसर बनेगा 2 raised to the power 2। पावर ऑफ प्राइम नंबर लिख रहे हैं 2 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 1। तो ये जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करा है 20, जो 2 से भी कट सकता है, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो एंड इट इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। आप तीनों नंबर से 20 को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको तो क्वेश्चन में पूछा था ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो जो 2 से भी कटता हो, 4 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। तो 20, 2, 4 और 5 तीनों से कटता है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पर 20 के जब हमने पावर ऑफ प्राइम नंबर लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, तो 2 की पावर तो स्क्वायर आ रही है लेकिन 5 की पावर में स्क्वायर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। 5 से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि हमारे पास जब हमने 20 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा था तो 5 की पावर 2 नहीं आ रही थी हमारे पास। तो जब 5 की पावर 2 चाहिए तो एक 5 कम पड़ रहा है, तो लेफ्ट हैंड पे भी 20 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और राइट हैंड पे भी जो भी नंबर है आपका उसकी मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे। तो जब आप राइट हैंड पे भी मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड पे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो लेफ्ट हैंड पे तो बन जाएगा 100 और राइट हैंड पे आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये अब दोनों पे स्क्वायर आ गया पावर में। अब जब दोनों पे स्क्वायर आ गया तो आप इसको होल पावर 2 लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड पे 100 है तो 100 का आंसर आया है 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर। तो इन्होंने ऐसा नंबर पूछा था जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और डिविजिबल भी होता हो 2 से, 4 से और 5 से। तो वो नंबर आपका क्या हो गया, 100। तो फाइनल आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, 100 हो गया, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है 10 का, और ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, चाहे तो आप रफ में करके देख लें, और 5 से भी है। तो ये 2 के टेबल से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। कौन, 100। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 100। सो इसी तरह आपको पार्ट नंबर सेकंड भी करना है और पार्ट नंबर थर्ड भी करना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इन सारे नंबर्स का एलसीएम फाइंड करोगे। करके दिखा देते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको 6, 8, 10 और 12 दिया है। इन सब का सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 will not be divisible by 2, 2 2 जा 4, 5 as it is, 2 3 जा 6, with a table of 2 only one number 2, तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे। अब हम 3 के टेबल से करते हैं, 3 1 जा 3, 1 as it is, 5 as it is, 3 1 ja 3. Now with the table of 5, 1 as it is, 1 as it is, 5 1 ja 5. Now we will find LCM. LCM answer is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, or we can write in a power form 2 की power 2 into
2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा करेंगे तो 24 5 जा हो जाएगा 120। तो 120 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है किससे, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। चाहे तो आप करके देख लें, 6 के टेबल से भी कट जाता है, 8 के टेबल से भी कट जाता है, 10 के टेबल से भी कट जाता है और 12 के टेबल से भी कट जाता है। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने मांगा था परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और 120 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 120 को हमने पावर फॉर्मेट में लिख लिया। 120 का आंसर पावर फॉर्मेट में क्या होता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 120 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 की पावर में 2 नहीं आ रहा, 3 की पावर में भी 2 नहीं आ रहा, 5 की पावर में भी 2 नहीं आ रहा। तो सबकी पावर में आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी जाकर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो आपको यहाँ पर किस किस चीज की कमी पड़ रही है, एक 2 की कमी है, एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है। अगर एक एक 2 3 और 5 और आ जाए तो यहाँ पे सब में पावर में क्या बन जाएगी, 2। तो हमारे पास कमी किस किस चीज की आ रही है, रफ में लिख लेते हैं, 2 की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है या 5 की। तो इन टोटल मिलाकर इन ऑल हमारे पास कितनों की कमी है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। हमारे पास 30 की कमी है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइडों पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप लेफ्ट हैंड पे 30 से मल्टीप्लाई करोगे 120 इंटू 30 हो जाएगा, और राइट हैंड पे जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड पे क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो यहाँ पर भी राइट हैंड पे क्या कर दोगे, 30 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई करके 3600, और लेफ्ट हैंड तो हो गया, राइट हैंड की बात करते हैं। राइट हैंड पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 30 को भी ब्रेक कर लेते हैं, 30 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ये वाला ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 1 है, तो ये भी मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 का स्क्वायर। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है यहाँ भी, तो ये भी मिलके क्या बन जाएंगे, 3 का स्क्वायर इंटू ये 5 भी मिलके क्या बन जाएंगे, 5 का स्क्वायर। अब सबके ऊपर स्क्वायर आ गया है, लेफ्ट हैंड पे चल रहा है 3600। तो 3600 जो है वो किसका स्क्वायर है, हम सारे स्क्वायर हटा के स्क्वायर को बाहर लगा देंगे और इन साइड में इस 2 को लिख देंगे, इस 2 को लिख देंगे, 3 को लिख देंगे और 5 को। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 का स्क्वायर। तो आपसे इन्होंने पूछा था ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करो जो 6 8 10 और 12 सबसे क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 8 10 12 से डिवाइड होता है वो तो 120 होता है, लेकिन हमें तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, 3600। तो फाइनली आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो यहाँ बन जाएगा 3600। तो फाइनल आंसर है आपका 3600। फाइनल आंसर 3600, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है 60 का, और ये 6 के टेबल से भी कट जाता है, 8 के टेबल से भी, 10 के भी और 12 के भी। तो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में क्या है, इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो। और आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ चेयर्स बतानी है ईच रो में कितनी है। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो आर एक्स। रो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट्स रो होती हैं, रो 1, रो 2, रो 3,
रो 4। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 रो बनाकर दिखाई हैं। अब क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि जित नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो। जितनी रोज हैं उतनी ही चेयर्स होंगी ईच रो में, वो बराबर बराबर लेनी है। जितनी लाइनें बनाओगे उतनी ही हर लाइन में चेयर बनानी है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में कितनी लाइनें बनाई हैं? 4 लाइन बनाकर दिखाई हैं। तो यहाँ पर चेयर भी हर रो में कितनी लेनी है? 4 ही लेनी है। फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर। अगली लाइन में भी 4 ही चेयर लेनी है। क्यों? क्योंकि जितनी लाइन बनाई है उतनी ही चेयर्स लेनी है हर लाइन में, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो टोटल इन ऑल यहां पर कितनी चेयर्स हो गई? लाइन है आपकी 1 2 3 4, 4 तो लाइन्स है, मल्टीप्लाई हर लाइन में 4 4 चेयर है। तो टोटल मिलाकर आपकी यहां पर कितनी चेयर्स आई? 16 चेयर। 4 यहाँ है, 4 इस लाइन में है, 4 इस लाइन में है और 4 इस लाइन में है। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाता है? 16। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके भी 16 मिल जाता है। जितनी लाइंस बनाई हैं और जितनी चेयर्स एक लाइन में डाली हैं, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चेयर्स पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा था? मान लिया था कि नंबर ऑफ चेयर हर रो में कितनी है? x है। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है? फर्स्ट सेंटेंस में बोला है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि जितनी आप रोज बनाओगे उतनी ही आपको चेयर्स लेनी है हर रो में। अब नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो वो तो हमें ऑलरेडी पता है, वो हमने एज्यूम कर रखा है यहाँ पर x। तो नंबर ऑफ रो भी क्या हो गई? x हो गई। नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो भी क्या हो गई? x हो गई। दोनों आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस में बोला हुआ था। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था। तो मैंने आपको बोला था जितनी लाइंस बनाते हैं उसकी अगर हम जितनी लाइन यानी रोज जितनी होंगी, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें किससे? नंबर ऑफ चेयर इन वन रो। एक रो में कितनी चेयर लगाई, अगर उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ रोज की, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी टोटल चेयर्स आपने ऑडिटोरियम में यूज करी हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो हमने ऑडिटोरियम में यूज करी हैं वो कैसे निकलेंगी? कि कितनी हमने रोज लगाई हैं मल्टीप्लाई हर रो में कितनी चेयर यूज करी हैं, नंबर ऑफ चेयर्स इन वन रो। तो कितनी रो है? नंबर ऑफ रोज हमने यहां ली रखी हैं इक्वल में x, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो, वो भी हमने क्या ले रखा है? x। तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये आ गई टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 2304। कैपेसिटी का मतलब उसमें टोटल इतनी चेयर आ सकती हैं। तो टोटल चेयर्स क्वेश्चन कह रहा है कि ऑडिटोरियम में कितनी आ रही हैं? 2304। वो आप लेफ्ट हैंड पे रहोगे और राइट हैंड पे आप अपने अकॉर्डिंग लोगे। आपने टोटल कितनी चेयर्स लगाई हैं? एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल चेयर्स ऑडिटोरियम में कितनी है? 2304। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जब ये x के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो लेफ्ट हैंड पे आप स्क्वायर रूट बना दोगे 2304, और राइट हैंड पे एक्स स्क्वायर पे से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं। तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट ले लिया है। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी लगा सकते हैं। डिवीजन से करते हैं 2304 का लास्ट से 2 अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 0 4 विल कम डाउन और ये 4 आपका ऐड हो जाएगा तो 8 बन जाएगा। अब यहां पर अगर 8 लेंगे तो ऊपर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? 8। तो 88 8 जा चेक करते हैं, 88 8 जा 8 8 जा होता है 64, 64 प्लस 6 करेंगे तो 704 बनेगा।
तो 88 8 जा कितना हो गया 704 हो गया, और इन्हें माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो फाइनली स्क्वायर रूट फाइंड करके आपका आंसर कितना आया x का 48। अब ये x क्या है, x है आपके यहाँ पर दोनों चीज, नंबर ऑफ रोज भी x है और नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो भी आपकी x है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो, दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों के आंसर x थे और x का फाइनल आंसर 48 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन में कहा है एन आर्मी ऑफिसर विश टू अरेंज 4770 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। टोटल सोल्जर्स जो हैं वो कितने गिवन है क्वेश्चन में, टोटल सोल्जर्स आर 4770 soldiers. All these soldiers have to make a square. इन्हें एक स्क्वायर फॉर्मेट में खड़ा करना है। तो आफ्टर अरेंजिंग क्वेश्चन में बोला है कि जब उस ऑफिसर ने अरेंज करा 4770 सोल्जर्स को, तो उसने देखा कि 9 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। स्क्वायर तो बन गया लेकिन 9 सोल्जर्स जो है वो स्क्वायर के अंदर नहीं आ पाए। तो स्क्वायर बनाना था, तो स्क्वायर में आपको पता है जितनी लेंथ ये होती है उतनी लेंथ ये भी होती है, सारी आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। ऑल द लेंथ ऑफ द स्क्वायर आर, ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर फॉर्मेट में जब सारे सोल्जर्स को खड़ा करा तो 9 सोल्जर्स इस अरेंजमेंट के बाहर ही रह गए, 9 सोल्जर्स लेफ्ट, यानी कि वो इस स्क्वायर अरेंजमेंट के अंदर है ही नहीं, वो इस अरेंजमेंट में नहीं आ पाए, वो इस अरेंजमेंट के बाहर ही रह गए। तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर है ही नहीं। तो हम यहां फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स अरेंज्ड इन स्क्वायर। वो सोल्जर्स के नंबर लिख रहे हैं जो अरेंज हुए हुए हैं, किस में हुए हुए हैं, स्क्वायर में। तो टोटल सोल्जर तो थे 4770, उसमें से आप 9 को हटा दोगे तो 10 माइनस 9 1 6 7 4 4761 सोल्जर्स हैं जो इस स्क्वायर के अंदर खड़े हैं। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सोल्जर बताओ एक रो में कितने हैं। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो इज, मान लेते हैं कि कितने सोल्जर्स हैं हर एक रो में, x सोल्जर्स हैं। अब स्क्वायर तो ये तभी बन सकता है कि जितनी लाइन बनाओगे आप, अगर 4 लाइन बनाओगे तो हर लाइन में आपको 4 सोल्जर ही खड़े करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो कैसा अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा, स्क्वायर। जितनी लाइन उतने ही सोल्जर होंगे हर लाइन में, तभी वो शेप क्या बनेगी, स्क्वायर शेप बनेगी। अगर एक भी चीज गड़बड़ होगी, बैलेंस नहीं बनेगा, तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है जितनी रो होंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी कितने सोल्जर हैं हर रो में, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, जिसका आंसर आपने यहाँ एज्यूम कर रखा है x। तो यानी रो भी आपकी x है और सोल्जर एक रो में कितने हैं वो भी x। टोटल सोल्जर जो स्क्वायर में अरेंज है, टोटल सोल्जर्स कितने थे 4770, लेकिन अब हम टोटल सोल्जर्स वो लिखेंगे हु आर अरेंज्ड इन, वो टोटल सोल्जर जो अरेंज्ड हैं किसमें, स्क्वायर में।
कितने हैं ऑलरेडी हमने लिखा था, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हु आर अरेंज्ड इन स्क्वायर इज 4761। टोटल 4770 थे, लेकिन ये सारे के सारे स्क्वायर के अंदर नहीं आ पाए थे, 9 बाहर ही रह गए थे। तो स्क्वायर के अंदर कितने आए हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया 4761। अब टोटल सोल्जर्स जो स्क्वायर के अंदर हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज करके जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज करा था। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ए स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सोल्जर इन वन रो। ये हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इक्वल में क्या है 4761। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ रोज x माने हुए थे और सोल्जर भी एक रो में कितने हैं x, 4761। तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4761। और जब आप स्क्वायर हटाएंगे पावर में से तो राइट हैंड पे आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 4761 का तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 69। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 15। 16 एंड 17 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, 9th क्वेश्चन की तरह ही करना है आपने। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले तो आप ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर हम बाद में देखेंगे। पहले हम लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 6 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 9, ये एक ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अगले वाले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट बोला है, तो स्मॉलेस्ट में आपको क्या लेना है 1 के आगे 50 ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 डिजिट, तो ये है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लेकिन आगे दोनों क्वेश्चन में लिखा है 18 और 19 में परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर ये है या नहीं हम इसे चेक कर लेते हैं, और अगर नहीं होगा तो इसे बना भी लेंगे। कैसे बना लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9th में करा था इंक्रीज और डिक्रीज मेथड, 9th में भी था वो और 16 और 17 क्वेश्चन में भी था, वही सेम मेथड आपको यहाँ भी यूज करना है। पहले आप डिवीजन मेथड लेंगे और 9 9 9 6 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, लास्ट से 2 2 अंडरलाइन करेंगे और इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 9 9 जा होता है 81 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 18, ऊपर से लेंगे 99 और इस 9 को ऐड भी करेंगे तो 9 प्लस 9 होगा 18। जो नंबर यहाँ लिया जाएगा वही नंबर आपको कहाँ लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ अगर सपोज करो 5 लिखोगे 18 के आगे तो फिर आपको ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा 5 ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ चेक करके देखेंगे रफ में 185 इंटू 5 करके तो आंसर बैठेगा 925। अगर यहाँ हम 5 लेंगे तो आंसर बहुत छोटा आ रहा है, तो हम 5 ना लेकर के बड़ा नंबर लेकर देखते हैं। इसे इरेज कर देते हैं हम, वी विल टेक लार्जर नंबर। 5 ना लेकर के 7 या 8 ट्राई करके देखेंगे। तो आप 187 इंटू 7 करोगे तो ये बन जाएगा 187 इंटू 7 हो गए 1309, तब भी छोटा आएगा। तो हम 189 इंटू 9 करके देखेंगे तो सही बैठ जाएगा कुछ। तो हम यहाँ लेते हैं 189, 9 जा 1701 होता है और इन्हें माइनस कर लेंगे तो इन्हें माइनस करके आएगा 891 और ऊपर से ले लेंगे 99 को। इस 9 को ऐड भी करना होता है तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18, 198। अब जो नंबर यहाँ लिया जाएगा वही नंबर आपको ऊपर लेना है। तो 198 है आपके पास और इसके साथ अगर हम 9 ले लें 1989 तो आंसर आएगा 17,000। तो हम यही ले लेते हैं 1989, 9 जा 17,901 और इन्हें माइनस करेंगे। 9 माइनस 1 विल बी 8, 9, 18 माइनस 9 विल बी 9, 1। दिस इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बचने का मतलब है जब हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला तो रिमाइंडर बचा, इसका मतलब इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर तो है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, और हमने चेक करा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो आप ऐसे में क्या करोगे, ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो क्वेश्चन में से। तो 99999 माइनस कर देंगे 1998 को, तो 100899। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये एक ऐसा नंबर है जो 6 डिजिट का नंबर है, ग्रेटेस्ट भी है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 9,98,001। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी करना है। 19 में आप क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को माइनस नहीं करेंगे। अगर आप इस रिमाइंडर को माइनस करोगे जैसे कि हमने यहाँ करा था, तो आप डिजिट गिन लो कितनी डिजिट आ रही हैं। 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 18 में तो 6 डिजिट मांगी थी और हमारी आ भी कितनी रही हैं, 6 आ रही हैं। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर आप 19 करोगे तो 19 क्वेश्चन में 6 डिजिट नंबर मांगी है, और अगर आप रिमाइंडर माइनस करोगे तो रिमाइंडर माइनस करने पे 100, 1 2 3 4 5 6, ये है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। व्हाट इज दिस, दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। और अगर हम इसमें से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर माइनस करने पे आपका जो है आंसर वो 6 डिजिट का नहीं आएगा, 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने 6 डिजिट का मांगा है। तो आपको फिर रिमाइंडर माइनस नहीं करना, आपको यहाँ पर वो मेथड यूज करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में करा था जब हम इंक्रीज करते थे। तो इंक्रीज वाला मेथड यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने करा था। सो 19 क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 अपॉन 0.49। यहाँ पर डेसिमल बिफोर टू प्लेस है, यहाँ पर भी डेसिमल एंड से बिफोर टू प्लेस है। तो क्वेश्चन आपका हो गया 144 अपॉन 49। अब आप क्या करेंगे, 144 को आप याद रखेंगे 12 इंटू 12, ये याद होना चाहिए आपको। 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 हो जाता है, 12 का स्क्वायर। 49 का भी याद होना चाहिए, 7 7 जा 49। और जब आप स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो डबल चीज एक बार आ जाएगी। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th। सेकंड थर्ड फर्स्ट की तरह ही है, वो आपको ट्राई करेंगे। 4th और 5th सेम है। 5th देखें कैसे होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस 64 अपॉन 289। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लेंगे और एलसीएम लेके इन्हें माइनस करें। 289, 289 माइनस 64, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 5 2 2 अपॉन 289। और जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट अभी हम नहीं हटाते, पहले हम 225 को लिखेंगे, ये याद होना चाहिए। 15 इंटू 15 करते हैं तो आंसर आता है 225। और अगर आप 17 इंटू 17 करोगे, 17 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 289। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, छोटे छोटे नंबर्स के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए अप टू 20 तक। तो 15 इंटू 15 225 होता है, 17 इंटू 17 289 होता है। और जब आप स्क्वायर रूट हटा दोगे तो ये डबल चीज एक एक बार लिख देंगे। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 15 अपॉन 17। नाउ सी सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट आपका क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स बना लेंगे। 2 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो 2 की पावर 3 एज इट इज लिखें। ये जो 6 है, ये 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। इसे मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूं क्योंकि ये 6 था। अब 6 की पावर में यहाँ था 3, तो इस पूरे की पावर में भी आप क्या ले लेंगे, 3। 27 की बात करें तो 27 को प्राइम की तरह कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, ये आप दोनों के ऊपर लगा दोगे, तो दोनों के ऊपर लगा देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये जो सिंबल लगा हुआ है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और स्क्वायर रूट में डबल चीज एक बार लिखी जाती है, तो ये दो चीज है एक बार लिखो, ये दो चीज है एक बार लिखो और ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे 8, 3 इंटू 3 करेंगे 27, क्यूब कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 216। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा सिक्स पार्ट का वो आएगा 216। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th, पार्ट नंबर 8th पार्ट देखें। 7th पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे, सिंपल है इजी है। 7th पार्ट का स्टार्टिंग में बता देता हूं आपको, स्टार्टिंग में क्या करना है, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है। जब ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर रूट है तो आप दो दो स्क्वायर रूट ना लगा करके एक ही स्क्वायर रूट लगाना, तो आपको इजी पड़ेगा। तो सही क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे अपने आप, दो दो रूट ना लगा करके सिंगल रूट के अंदर फिल कर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट रिमूव करके ऊपर 2 0, यहाँ भी पॉइंट रिमूव करके ऊपर 2 0, यहाँ भी पॉइंट रिमूव करके ऊपर 2 0। और फिर इसके बाद आप 900 को 30 इंटू 30 लिख सकते हो, तो 900 हो जाता है। और नीचे क्या है, जीरो, ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इन्हें आप छोड़ दो, तो ये 9 है नीचे, 9 का हो गया 3 इंटू 3 प्लस 1600 को लिख लो 40 इंटू 40, और नीचे जो 16 है 4 इंटू 4। 2500 को क्या लिखोगे, 50 इंटू 50, 2500 होता है। और नीचे 25 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 5। अब जो जो चीज डबल है उन्हें एक एक बार लिखेंगे, तो 30/3 एक बार, 40/4 प्लस 50/5, 10 टाइम्स कटेगा, ये 10 टाइम कटेगा, ये 10 टाइम कटेगा, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 30। तो ये हो गया आपका 7th पार्ट। अब देखें नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 8th में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, √400 तो सही है, √4 भी सही है, √0.04 भी सही है, लेकिन जो आगे का दिया है इसमें मिस्टेक है, ये आपको एक जीरो कम दी है। तो यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है, आप इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर एक जीरो कम दी हुई है, डेसिमल के बाद इन्होंने 2 0 लिखी है, लेकिन आपको यहाँ पर कितनी चाहिए, 3 0 चाहिए, 1 2 3। अब आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला वर्क, 400 को आप लिख सकते हो 20 इंटू 20 रूट के अंदर, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 रूट के अंदर। इसमें आप जब पॉइंट रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा 4/100, क्योंकि हम जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है तो हम 2 0 ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, 4 के अपॉन में क्या लेंगे, यहाँ जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 0 लेनी है, यानी कि 10,000। अब क्या करेंगे, 20 इंटू 20 पे से जब रूट हटाएंगे तो 1 बार 20 ले लेंगे, 2 इंटू 2 2 बार आ रहा है तो एक बार ले लेंगे, प्लस 4/100 है। 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2 इंटू 2, दो बार लिख लेंगे। 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, आगे वाले में भी ऐसे ही करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, और नीचे है 10,000, 10,000 को आप लिख सकते हो 100 इंटू 100, दो बार 100। अब जब आप रूट हटाओगे तो रूट हटा के क्या बन जाएगा, 20 प्लस 2 प्लस, ये रूट हटा देंगे तो 2 एक बार, अपॉन 10 दो बार थे तो एक बार, आगे भी ऐसे ही 2 एक बार, नीचे 100 दो बार थे तो एक बार, 20 प्लस 2 करेंगे तो 22, 2/10 करेंगे तो डेसिमल लग जाएगा 0.2, 2/100 करेंगे तो 0.02, तो फाइनली ऐड करके 22.22 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 8। तो क्वेश्चन में आपका यहाँ करेक्शन था, ये करेक्शन आप कर लेंगे।
अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। 9 पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर रूट 182 माइनस एक स्क्वायर रूट और है 156 प्लस अगेन वन मोर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है सबसे छोटा स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो बड़ा वाला रूट ऐसे ही लिखेंगे 182 माइनस फिर दोबारा बड़ा वाला रूट ऐसे ही लिखेंगे 156 प्लस छोटे वाले रूट को आप 169 को बदल के 13 इंटू 13 लिख लो। और जब आप ये रूट हटाओगे छोटा वाला रूट तो 2 बार 13 हट के एक बार आ जाएगा, लेकिन बाकी रूट लगे रहेंगे। बाकी वर्क आप सारा सेम नोट कर देंगे, यहाँ से रूट हटा देंगे और एक बार 13 आ जाएगा। और फिर अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे दोनों को। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 182 एज इट इज माइनस रूट एज इट इज, और इन्हें प्लस कर लेते हैं, इनके बीच में प्लस है। 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 1 6, 169 आ गया। अब 169 का स्क्वायर रूट तो अभी अभी हमने फाइंड करा था। यहाँ पर 169 क्या होता है 13 इंटू 13, और जब रूट हट जाता है तो एक बार 13 आ जाता है। तो अब आप क्या करेंगे 182 ऐसे ही लिखें, माइनस रूट के अंदर जब लिखोगे तो 2 बार लिखा जाएगा 13 इंटू 13, लेकिन जब रूट हटेगा तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो हम ये वाला रूट हटा देते हैं और डबल 13 को सिंगल 13 लिख देते हैं और इन्हें माइनस कर लेते हैं। 182 माइनस 13 169। अब 169 क्या होता है 13 मल्टीप्लाई 13, तो इसमें से रूट जब हटाएंगे तो सिंगल 13 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 9। इसी तरह आपको पार्ट नंबर 10 भी करना है। So remaining questions you have to practice by yourself. So today's class is over now. Remaining questions you will practice by yourself. In the next video I will give you next exercise.